तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को भागों के रूप में 5-6 वीडियो बनाऊंगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इस तरह इतिहास के बाकी भाग का वीडियो, जैसे मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो अपडेट किया जाएगा। अतः सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 1 पे चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना था वह दंती दुर्ग ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का नंबर ए, दंती दुर्ग। दूसरा क्वेश्चन, सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना जो किया था वह हेमंत सेन ने किया था। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने ही किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमंत सेन। तीसरा क्वेश्चन, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? तो कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किया था। मतलब एलोरा के शिव मंदिर को बनवाया था। और एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने ही बनवाए थे। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा हम लोगों का एलोरा के शिव मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा एलोरा के शिव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो वल्लभी काल गुप्त काल को ही कहा जाता है, क्योंकि वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का गुप्त काल, नंबर ए। आगे चलते हैं। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, ये विचार किसका था? तो ये विचार जो था हम लोगों का मेगास्थनीज का था। ये जो विचार था ये मेगास्थनीज का था। हाँ, मेगास्थनीज जो था वह सेलुकस निकटर द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था और उसी ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? यानी गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? तो गुप्त राजा जो गुप्त वंश के राजा थे उन्होंने 2 सिक्के चलवाए थे। एक था दिनार और दूसरा था स्वर्ण। दिनार जो था वह रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया था और स्वर्ण जो था ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का डी, नंबर 1 और 4, दिनार और स्वर्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाण ने किसके सिक्के चलवाए? तो कुषाण जो थे ना उन लोगों ने सोने को भी चलाया था, चांदी को भी चलाया था और तांबे को भी चलाया था। इसीलिए इसका उत्तर जो होता है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो था हम लोगों का बृहद्रथ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नंबर बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्य सम्राट था जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? तो इसका उत्तर हो जाता है मोगलीपुत्र।
तिस्म, मोगलीपुत्र तिस्म। तो इसका सही उत्तर होता है सी नंबर। इसका सही उत्तर होता है सी नंबर। ठीक है, तो मोगलीपुत्र जो था वो तिस्म बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। मोगलीपुत्र तिस्म बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वो अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो ये जो सुरा का प्रयोग किया जाता था ये काल था हम लोगों का सूत्रामणि। तो इसका सही उत्तर होगा सूत्रामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो 10 राजाओं का जो युद्ध था वह परुशनी नदी के किनारे हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परुशनी नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा परुशनी नदी। इसमें भारत जन के राजा जो सुदास था, सुदास, इन्हीं ने ही 10 राजाओं के संघ को हराया था। सुदास, ख्याल रखे रहना, यह बड़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि ये 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था यह सुदास ने ही 10 राजाओं के संघ को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो था बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल का था। के लिए राजा धर्मपाल ने ही इसकी स्थापना किया था, जो बंगाल के पालवंशी थे, जो बंगाल के पालवंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो ये था आंसर भट्टारक। इसका आंसर आ जाएगा भट्टारक। ये भट्टारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो इसका उत्तर होता है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास धर्मपाल ने ही कराया था। हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने ही करवाया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह कुमारगुप्त के काल में हुआ था। कुमारगुप्त के काल में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर। और नालंदा विश्वविद्यालय का विकास जो गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ, वो कुमारगुप्त जो है गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। ठीक, आगे क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीनयान। इसका उत्तर हो जाएगा हीनयान। हीनयान जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और ना ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का कौन सा? हीनयान। हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, विनय पिटक।
विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें क्या था? सिर्फ कानून था। इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जो ग्रंथ था वो कौन सा था? सुत्त पिटक। कौन सा ग्रंथ था? सुत्त पिटक। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरा नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिले। जय हिंद।